दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। साथियों, भारतवर्ष को गुलामी के जंजीरों से आजाद करने के लिए हमारे देश के सपूतों ने दो ढंग अपनाए। पहला तो उन नवयुवकों का टोला था जिनका विश्वास यह था कि स्वाधीनता भीख की तरह मांगने से नहीं मिलती, इसे तो शक्ति का सहारा लेकर शत्रुओं से छीनना पड़ता है। उनका कहना था, भला कभी कोई प्रसन्नता से भी राज्य छोड़ता है। दूसरे दल वाले इस बात को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि अभी हमारा देश सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार नहीं है, इसमें बहुतों का रक्त बह जाएगा और कुछ हाथ भी नहीं आएगा। इसे केवल सत्याग्रह के हथियार से ही हासिल किया जा सकता है और वही सफलता का मार्ग है। सफर के इस कड़ी में हम जिस नवयुवक के साहस भरे कार्यों की कहानी जानेंगे, वह पहले ढंग के नवयुवक टोले का अमर सेनानी है, जिनका नाम चंद्रशेखर आजाद है। इस वीर सपूत ने माता पिता का प्यार, जवानी की मस्ती भरी घड़ियां और जीवन के सुनहरे स्वप्न ठुकराकर सर पर कफन बांध भारत माँ की बेड़ियों को तोड़ने के लिए खुद का जीवन बलिदान कर दिया। 23 जुलाई 1906 में भाबरा गांव अलीराजपुर मध्य प्रदेश वर्तमान में एक ब्राह्मण परिवार में एक दुबला पतला सा बालक जन्मा। वह बालक और कोई नहीं चंद्रशेखर आजाद थे। बालक का जन्म जहां उनके लिए खुशियां लेकर आया था, वही उसका दुर्बल शरीर उनके माता पिता के लिए चिंता का विषय था। माता जगरानी देवी और पिता सीताराम तिवारी बड़े यत्न से बालक का पालन पोषण करने लगे। बालक का मुख इतना तेजवान था, जो भी देखता उसे गोद में ले लेता और प्यार करता। गांव की स्त्रियां माता जगरानी से कहती कि तुम्हारे लाडले को कहीं नजर न लग जाए, इसे संभाल कर रखना। बालक चंद्रशेखर का प्रारंभिक जीवन भाबरा गांव, जो एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, वहां बीता। अतएव बचपन में चंद्रशेखर ने भी बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली। बढ़ती उम्र के साथ अब चंद्रशेखर के मन में यह धुन समाई कि उन्हें पढ़ लिख कर विद्वान बनना है। उन्होंने माता पिता से कहा कि मुझे काशी जाने की आज्ञा दे ताकि मैं पंडित बन सकूं। पर माता उन्हें आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उनके लाख प्रयत्नों के बाद भी आज्ञा नहीं मिली। लेकिन जो बात उन्होंने ठान ली, उसे पूरा किए बिना चैन कैसे लेते। वह एक दिन घर से बिना बताए निकल गए और फिर लौटकर घर कभी नहीं गए। कई दिनों बाद वह काशी पहुंचकर पत्र लिखे, आप चिंता न करें, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। धनी पुरुषों और राजाओं द्वारा ऐसे प्रबंध किए गए थे कि काशी में जो विद्यार्थी आए धर्मशाला में रहे। धर्मशाला में सब प्रकार का प्रबंध था। काशी जाते ही चंद्रशेखर का खाने पीने, कपड़े लत्ते व दूसरी वस्तुओं का प्रबंध हो गया। वह अन्य विद्यार्थियों के साथ साथ अष्टाध्यायी, निघंटू और अन्य दूसरे ग्रंथ पढ़ने लगे। बालक चंद्रशेखर का मन अब देश को आजाद करने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। मनमथ नाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता है।